हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब कुछ ठीक? अब हम क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9.27 पर। जो टेस्ट और नॉलेज जहाँ स्टार्ट होता है ना, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कर रहे हैं 9.27 पर। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायन क्लब। किसका है? लायंस क्लब का। उस ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंटरेस्ट डोनेशन, interest received, sale of asset, miscellaneous income, receipts at coffee room, soft drinks, swimming pool और tennis court, salaries, creditors, printing and stationery, postage, telephone and telex, repair and maintenance, glass and table linen, crockery and cutlery, garden upkeep, membership fees, insurance, electricity, closing balance. The assets and liabilities as on 1/4/15 कौन सी है ये? बोलो। ओपनिंग। ये सारी डिटेल्स किसकी है? ओपनिंग बैलेंस, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड वाइल ड्राइंग अप द अकाउंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं बच्चों मेरे को? कितने एडजस्टमेंट है? 10। इस क्वेश्चन को आप क्या लगा लो? सुपरस्टार। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन लगा लो इसके ऊपर। इसको क्या लगा लो? सुपरस्टार। द सब्सक्रिप्शन रिसीड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस किस में? देखो, इन एडजस्टमेंट को पढ़ो तो अपने माइंड में मतलब क्या करना, केयरफुली पढ़ना कि बाद में तुम्हें जब ऊपर सैलरी आए तो याद रहे कि थर्ड पॉइंट में क्या है? सैलरी पर एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पर है, सब्सक्रिप्शन पर है। फोर्थ पॉइंट क्या है? 50% ऑफ एंट्रेंस फीस वाज टू बी कैपिटलाइज, देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप। द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट वाज ₹1 लाख। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसेट। A sum of ₹20,000 received in October as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualifications. The refund was made on this date. Purchases made during the year amounted to ₹15 lakhs. Value of stock was ₹2,10,000. The club, as a matter of policy, charges off to income and expenditure all purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchases. You are required to prepare income and expenditure account एंड बैलेंस शीट। आपको क्या क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। बताओ, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी? बनानी पड़ेगी कैपिटल फंड ढूंढने के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लगभग एडजस्टमेंट्स क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ओपनिंग बैलेंस। अब एक एक करके, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया है, मैं साथ के साथ ही क्या करता रहूँगा? समझाता रहूँगा। साथ के साथ मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या बनाऊं बताओ मैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट बनाऊं क्या? बैलेंस शीट कौन सी बनाऊंगा? क्लोजिंग और बैलेंस शीट ओपनिंग। क्लोजिंग तो मेरा मेन सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, ओपनिंग मेरा किसका पार्ट हो जाएगा? वर्किंग नोट का। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। बताइए, ओपनिंग बैलेंस कितने का है कैश और बैंक का? 10,000 और 3,850। कहाँ पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक एंड कैश। अब देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आप एग्जाम में क्या करना, सफिशिएंट स्पेस छोड़ना बैलेंस शीट्स के लिए। मेरे पास तो बोर्ड उतना ही है, मैं तो उतना में ही बनाऊंगा हर बार। लेकिन अब आपको भी दिख रहा है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खुला खुला बनाना। ठीक है, बताइए कैश कितने का है और बैंक? बैंक पहले आना चाहिए 3,850। ठीक है, नेक्स्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,02,750। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, और जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की डिटेल दे रखी है ना, उसमें भी देखो ओपनिंग में, ओपनिंग वाली जो असेट्स लाइबिलिटीज़ दे रखी है उनमें क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग भी है और क्या है? एडवांस भी है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लेस। तो पहले बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने का है? बोलो ना। 2,02,750। अब इसमें बताते रहना ऐड लेस क्या होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? जो सेकंड टेबल में दे रखा है ना, कितने का है? 12,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लेस, क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। तो ये 12,000 क्या हो गया? लेस। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 15,000, थर्ड लास्ट आइटम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15,000, थर्ड लास्ट आइटम। ये क्या हो जाएगा? ऐड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है 7। ये क्या हो जाएगा? ऐड। और क्लोजिंग प्रीपेड कितना है? फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 18।
ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बार बार नहीं समझेंगे। ये क्या हो जाएगा लेस, तो कितना माइनस हो गया 18 और 20 30 माइनस हो गया, और 22 क्या हो गया ऐड, तो नेट कितना माइनस हो गया 8000 माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 194। ऐसे करोगे या पूरा वर्किंग नोट बनाओगे? पूरा वर्किंग नोट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं करना, 194 750 लिख देता हूँ मैं, और घर पे बैठ के करोगे तो क्या है, ये इतना भी नहीं लिखना, सीधा कैलकुलेटर में प्लस माइनस करते रहोगे ताकि तुम्हारा टाइम बचे। नेक्स्ट बताओ क्या है, एंट्रेंस डोनेशन। अब मैं तुम्हें बताऊँ, बस ऐसे ही हमसे गलती होती है, हमें बैलेंस शीट में भी इनको लिखना चाहिए था। बैलेंस शीट भी तो पैरेलल चलेगी ना हमारी, ऐसे थोड़ी है बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे, और आप भूल जाते हो, फिर एक आधी आइटम भूल जाते हो तो बैलेंस शीट क्या नहीं होती, टैली। तो एक बार फटाफट से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड बता दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, असेट है ना, मेरे को लोन लेना है ये रुपया, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन क्या है 15। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है 7 60 या 7। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितने का है, कितना 18,000। श्योर, यहाँ तक ओके? ये तो करते ही है ना हम, सब्सक्रिप्शन का हर क्वेश्चन में ही आता है। तो एंट्रेंस डोनेशन को एक बार बच्चों मैंने छोड़ दिया। अब आप एग्ज़ाम में किसी चीज़ पर दिक्कत में हैं तो उसको छोड़ रहे हो, तो उसको कहाँ लिख लेना, हेडर फुटर में, कि इसको, ताकि हमें लास्ट में क्या रहे, याद रहे। एंट्रेंस डोनेशन को एक बार छोड़ दिया, इसमें समझाऊंगा अलग से। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का है 58,000। इन्वेस्टमेंट पक्का होगा तभी क्या है इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने का है 5 लाख। तो एक तो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख दूँ 5 लाख का, और इसका इंटरेस्ट कितना बनता है 12%। कितना बनता है 60,000 बनता है, तो इधर तो 60 ही आएगा, 5 लाख का 12%। प्रेजेंट कैसे करोगे, 58,000 तो क्या रिसीव्ड, और 2,000 क्या है एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब चलूँ आगे, शाबाश। पहले इसको क्या लिखूँ मैं बैलेंस शीट में भी, एक्रूड इन्वेस्ट कितने का इंटरेस्ट, तो चलूँ आगे। अब तो यस सर, नलायक, इन्वेस्टमेंट कौन लिखेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में? देखो इसी तरह की गलती होती है, कितने का, हाँ तुम चेक कर लेना, एग्ज़ाम में भी चेक करके आना, ठीक है। क्या पता एग्जामिनर को आता ही ना हो, चेक करके आना। नारायक कर रहे थे चेक। उसके बाद सेल ऑफ असेट को भी एक बार होल्ड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन और के बाद देखते हैं। मिसलेनियस इनकम 9,000 कहाँ पर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय मिसलेनियस इनकम, कितना 9,000। उसके बाद रिसीट्स एट, इसको भी छोड़ दिया। सर एक करना है एक छोड़ना है, ऐसे है क्या, बोलो 2004। अब सुनो, तो सुनो प्लीज़, क्या क्या छोड़ा हुआ है, एंट्रेंस, सेल ऑफ एसेट, रिसीट्स एंड कॉफ़ी रूम, ठीक है। इनको हमने एक बार छोड़ा हुआ है नालायक। सैलरीज कितने की है 120। ओपनिंग है क्या कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट चार्ट में तो नहीं है ना। सेकंड में क्या है आउटस्टैंडिंग, कितने का, सेकंड में नहीं थर्ड पॉइंट में है 8,000। आउटस्टैंडिंग है ना सैलरी, कितने की 8,000। तो बताओ सैलरी यहाँ कितने की लिखूंगा 128। प्रेजेंट कैसे करोगे, इनर कॉलम में 120 प्लस 8,000 आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ माई लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है क्योंकि वो लेना होता है, लेकिन सैलरी क्या है लाइबिलिटी। तो कहाँ लिखूंगा मैं, कितने का, श्योर पक्का। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स को पेमेंट है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि पहले क्रेडिटर की पेमेंट से क्या निकलेगा परचेज, और उसके बाद में कोई क्या निकलेगा कंजम्पशन। छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा है, जो चीज़ें समझाने की है ना वो मैं बीच में नहीं समझाना चाहता, जो मेन पॉइंट है उसको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ लास्ट में। पहले वो कवर कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी करे हुए, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है, कुछ है क्या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, नहीं है क्या, तो ये सीधा एक्सपेंस में आ जाएगा। पोस्टेज नहीं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड,
श्योर। टेलीफोन टेलेक्स नहीं है। अब इनको अलग अलग लिखूंगा क्या मैं? नहीं, सारा को कैलकुलेटर पे प्लस करके यहाँ लिख दूंगा, घर पे बैठा हूँगा, टाइम वेस्ट थोड़ी करने। और अब भी मैं इनको तो एक साथ ही कर दूंगा। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सारे एक्सपेंस ही तो है जिन पे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक साथ जोड़ के कहाँ लिख दूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या है? ग्लास एंड टेबल लिनिन। क्या होता है ये? ग्लास बुक नहीं है क्या आपके पास? तो एक जना दे दो तुम तीनों, एक एक तुम्हें कौन समझाते। ग्लास एंड टेबल लिनिन, ग्लास एंड टेबल लिनिन, क्रॉकरी, कटलरी, गार्डन अपकीप। एक बार आओ अगले पेज पर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है 10th पॉइंट में? द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेजेज में ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनिन इन द ईयर ऑफ परचेज। पहले तो बताओ ये होता क्या है? इसमें देखो कॉफ़ी रूम की सीट्स आई थी ना, तो इस क्लब में पक्का कोई इस टाइप का क्या बना हुआ है, रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है। तो वहाँ पर टेबल के ऊपर क्या होता है? लिनिन। लिनिन मतलब कपड़ा, जिसको आप मेज पोस्ट बोलते हो, ठीक है। क्या ये 1 साल चलेंगे या 1 से ज़्यादा चलेंगे? 1 साल चलेंगे या 1 से ज़्यादा चलेंगे? ज़्यादा चलेंगे। तो इनके ऊपर क्या आना चाहिए? डेप्रिसिएशन टाइप का आना चाहिए। क्रॉकरी कटलरी तो समझते ही हो, बर्तन टाइप की चीज़ें, तो उन पर भी क्या आना चाहिए? डेप। लेकिन क्या कह रहा है ये? क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, मतलब क्लब की पॉलिसी क्या है? चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन सबको किस में चार्ज करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो कहता है कि ये क्या है? छोटी मोटी चीज़ें हैं, भले ही 1 साल से ज़्यादा चलेगी, लेकिन मटेरियलिटी की वजह से वो क्या करता है? 1 साल में। अब बताओ चम्मच को क्या असेट बनाओगे तुम? क्रॉकरी कटलरी में क्या होंगे? कप होंगे। उनको क्या बनाओगे असेट? भले ही क्या है 1 साल से ज़्यादा चले। तो मटेरियलिटी की वजह से ज़्यादातर लोग इसको क्या मान लेते हैं? क्रॉकरी कटलरी की चीज़ों को एक्सपेंस मान लेते हैं। तो अब ये भी सारा किस में जाएंगे? तो कहाँ से लेकर, प्रिंटिंग से लेकर कहाँ तक पहुँच गया? क्रॉकरी एंड कटलरी। गार्डन अपकीप एडजस्टमेंट है क्या? गार्डन अपकीप पर श्योर। चलो ये भी जोड़ दूंगा एक साथ। गार्डन अपकीप का मतलब गार्डन के मेंटेनेंस का एक्सपेंस। नेक्स्ट, मेंबरशिप फीस मिली है या चुकाई है? चुकाई है ना, पे की है। इस पर है क्या कोई एडजस्टमेंट? नहीं, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इन सारों को क्या कर लो? ऐड। इंश्योरेंस भी करवा दो सर। नहीं, इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, इन पर क्या है? आगे एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस है ना ओपनिंग वाले में, ओपनिंग वाले में है प्रीपेड इंश्योरेंस। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो एक बार इसको छोड़कर बाकी जोड़ लो। कहाँ से लेकर कहाँ तक? प्रिंटिंग से लेकर मेंबरशिप फीस। प्रिंटिंग से लेकर मेंबरशिप फीस कितना होगा? प्रिंटिंग टू मेंबरशिप फीस कितना आ गया? 248। श्योर? सही है ना? टोटल कर लेना एक बार वापस से। किसने किया है? तुमने किया है? अच्छा फिर ठीक है। फिर अच्छा कितना कितना आ गया? 248। अरे बोलो। अब बताओ इंश्योरेंस कितने का है? 5000। और ओपनिंग प्रीपेड कितने का है? ओपनिंग प्रीपेड कितना है? 1000। और इंश्योरेंस दिया कितना हुआ है? 5000। ओपनिंग प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पिछली बार पे कर दिया, बट था किसका? इस बार का। तो कितना आना चाहिए? पक्का? ओपनिंग प्रीपेड कितने का आएगा? 6000। तो ये मिलाकर कितना हो गया? 6000। अच्छा अब एक बात सुनो, इसको कहीं और भी लिखना है। बस ये बोलना का मतलब क्या, आप क्या कर दोगे? लापरवाही कर दोगे, कहीं ना कहीं तो भूलोगे। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम बच्चे, हमारा राइट बनता है ऐसे थोड़ा बहुत गलत करने का। नालायक। प्रीपेड कितने का है? इंश्योरेंस कितने का? 1000। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी 28। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है? 15000। और इधर कितना आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 15000। एग्जामिनर समझ जाएगा कि ओएस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। तुम्ही ने बोला है तो आउटस्टैंडिंग ही तो पूछ रहा हूँ मैं। 28 और 15 43 आ जाएगा। तो क्या रोने वाली क्या बात हो? इधर क्या 28 और 15 क्या आ जाएगा? 43, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? 15। समझ दोगे? अब मेरी बात सुनो,
अब तुम कैसे क्या शॉर्टकट लगाया करोगे घर पे जब भी क्वेश्चन करने? तुमने ये इतने अलग जोड़े, इसको क्यों नहीं जोड़ लिया इसमें? क्योंकि इनमें एडजस्टमेंट्स थे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के। तो क्या है, इनको भी जोड़ लो और इनका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट टोटल में कर दो। भाई समझो, 248 तो था ही था। अब 248 के बाद अगला क्या था? इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी था ना, तो उनको भी जोड़ लो ना, एक बार जोड़ो इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी को। 248 के बाद इंश्योरेंस कितने का था? 5, और इलेक्ट्रिसिटी कितने का था? 28। सब जोड़ लिया। अब प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इन्हीं के साथ ही जोड़ कर दो। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का भी क्या कर दो इनके साथ। ओपनिंग प्रीपेड क्या करना होता है? ऐड कितने का? 1000। इंश्योरेंस था ना प्रीपेड इंश्योरेंस, और इलेक्ट्रिसिटी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15। तो वो जरूरी थोड़ी है इस 28 में अलग से जोड़ूँ। ये सारा जुड़कर क्या आ जाएगा? इन तीनों का टोटल आ जाएगा। देख लो चाहे, ये सारा जुड़कर क्या आ जाएगा? इन तीनों का टोटल। तो सारे एक्सपेंस को क्या ले लिया करो एक साथ, रिसीट एंड पेमेंट के A to Z एक्सपेंस को जोड़ लिया करो। फिर एडजस्टमेंट्स में से जो क्या है, कोई सा भी प्रीपेड है, कोई सा भी आउटस्टैंडिंग है, हमें क्या लेना, कौन सा एक्सपेंस है, सारों को क्या कर दिया करो, ऐड लेस करके यहाँ सीधा एक साथ लिख दिया करो। इससे आपके घर पर क्या बचेगा? टाइम बचेगा, जिसके बाद आप क्या कर पाएंगे, लो इको ज़्यादा कर पाएंगे, या मेरा टाइम बच रहा है तो मेरे सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लो, कोई और क्वेश्चन कर लो। लेकिन क्या है, बेवकूफ़ी है। अब बताओ, मैं तुम्हें बताऊँ, 80% बच्चे पढ़ते हैं, 20% तो क्या होते हैं, नकारे ही होते हैं, पढ़ते ही नहीं है, उनका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो 80% पढ़ रहे हैं उनकी अप्रोच क्या है? पोस्टेज लिख रहे हैं, इंश्योरेंस लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं, तो वो कोई मतलब थोड़ी है। इन सारों को क्या करो, ऐड, और जो प्लस माइनस करने हैं वो करो, और साथ में बैलेंस शीट में लिख दो बस, जिसके आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। समझ रहे हो क्या भाई? क्वेश्चन एक बात बताओ, पेमेंट साइड में क्या क्या आ सकता है? असेट खरीदना। पेमेंट साइड में क्या क्या आ सकता है? असेट खरीदना या एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अब 50, अब ये क्वेश्चन बड़ा का है क्या बताओ, एक्सपेंस डाल दिया 5-10 अलग अलग टाइप के, बड़ा इसमें क्या है? तो सारे एक्सपेंस को क्या कर लिया करो एक साथ, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। अरे बोलो। और ये खाली इसके लिए नहीं है, आप आगे IPCC चाहे बाहर पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, आपको इसी तरीके से क्या रखना है, अपनी अप्रोच रखनी है, क्योंकि अदरवाइज सिलेबस इतने बड़े बड़े होते हैं, पूरे नहीं होते। और आप कर भी लो पूरे रात रात भर जाग करके, तो कोई मतलब थोड़ी है नींदें ख़राब करने का। पोस्टेज लिखने के लिए नींद ख़राब करने का क्या मतलब? समझ रहे हो ना? तो इस तरह की फालतू की बातों पर हमें क्या करना है, कम ध्यान देना है, ठीक है, और काम की बातों पर क्या देना है, ज़्यादा, ठीक है। अब उसके बाद मेंबरशिप फीस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? कैश और बैंक 8000 और 2246। तुम ऐसे आंसर क्यों रहे हो? देखो ऐसे इनको फालतू वर्ड लिखते ही इनको ऐसे लगता है हमें बोला है, मैं तुम्हें बोला है ना। मैथ फेवरेट। कैश कितने का? 8000 और बैंक कितने का? 224600। कहाँ पर आएगा? कितने? और बैंक 224600। पक्का? चलूँ आगे। फिक्स एसेट्स, शाबाश। एक बार अर्जेंट कॉल है। जरूरी फोन तो बताओ, कोई कोरोना पेशेंट चेक करती है नारायण। अब तो देखो मेरा तो काम हो गया बंद, इसलिए क्या है, बच्चे हैं कम तो तुम बचे हो तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे, ये गिने चुने रह गए, नहीं तो फ़ोन नहीं चलना नारायण। फिक्स एसेट कितने का है? 5 लाख। और बताओ 2 काम एक साथ हो सकते हैं क्या, पढ़ाई और फ़ोन? सर एक ही नहीं होता पढ़ाई, तो 2 तो कैसे हो जाएंगे? तो नालायक फ़ोन, तुम कोई डॉक्टर हो क्या? तुम नहीं उठाओगे तो क्या होगा, कोई मर जाए। फिक्स एसेट्स ओपनिंग कितने की है? 5 लाख। छोड़ दिया एक बार इसको, ठीक है, फिक्स एसेट्स को छोड़ दिया, स्टॉक को छोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया है ना। चलो अब कर ही लेते हैं, फिक्स एसेट्स को तो ख़त्म करते हैं। फिक्स एसेट्स नेट का मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। फिक्स एसेट्स ओपनिंग कितने की लिख दूँ मैं? 5 लाख। फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनवाओ। ओपनिंग बैलेंस कितने का है? ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? 2004 के लिए, बाकी तो मैं मन में ही कर लूँ। फिक्स और खरीदी कितने की है फिक्स एसेट्स? पेमेंट साइड में देखो कहीं आ रही है क्या फिक्स एसेट्स खरीदी? नहीं। बेची कितने की है? 8 की। और 5th पॉइंट में देखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड, नेट। नेट को अंडरलाइन करके लिख दो WDV। नेट वर्ड को अंडरलाइन करके क्या लिख दो? WDV। जो असेट बेची है उसकी ये कॉस्ट नहीं है, ये उसकी क्या है? WDV। क्योंकि साथ में क्या वर्ड लिख दिया? नेट।
साथ में क्या वर्ड लिख दिया, नेट। तो नेट कॉस्ट का मतलब क्या है, डेप कटने के बाद। कितने की थी वो, 10 की। कितने की थी वो, 10 की। और 10 की एसेट कितने में सेल कर दी, 8000 में। सेल ऑफ एसेट कितने का है, 8। तो 10 की एसेट 8 में सेल कर दी तो क्या आएगा, बाय कैश कितने का, 8000, और बाय लॉस कितने का, याद है ना हम बुक वैल्यू उठाते थे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। तो कितने की सेल हो गई, 10,000 की। अब कितनी बच गई, अच्छा अब क्या माने ये कब बेची है हमने, साल के पहले दिन, बीच में, क्या क्या है ये डेट, किस चीज़ की है, सेल की डेट है या उसकी वैल्यू की डेट है। ये तो लिख रहा है कॉस्ट ऑफ सोल्ड एज ऑन दिस डेट। तो कॉस्ट के साथ अगर ये है, लग तो यही रहा है कि ये किस दिन की, ये तो उसकी वैल्यू बता रहा है। सेल कब हुई है ऐसा क्लियर कट दिया नहीं हुआ है, तो मैं तो मान रहा हूँ कि पहले दिन सेल हुई है। अब कुछ ना हो तो मानना ही पड़ेगा ना, आप कुछ भी मान लूँगा आपको, मैं पहले दिन मानूंगा तो आप क्या बोलोगे, लास्ट क्यों नहीं मान रहे, मैं लास्ट मानूंगा तब तुम क्या बोलोगे। तो इसमें अब अजम्पशन में कोई लॉजिक नहीं हो सकता, अजम्पशन का मतलब ही क्या है। लेकिन ये फर्स्ट डेट पर सेल नहीं हुई, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट एज ऑन दिस डेट, मतलब क्या है, ये तो उस दिन की रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एसेट कब सेल हुई है, वेरी फर्स्ट डे पर। तो 10 में से, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जो बेचा है उस पर उस दिन तक का तो डैप लगाना पड़ेगा ना, जिस दिन तक सेल हुई है, पक्का। अब नेक्स्ट बताओ, डैप कितना लगाना है, डैप इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। तो हमने तो क्या मान लिया, किस पॉइंट में लिखा है डैप, 6th पॉइंट में। हमने तो क्या मान लिया, एसेट हैज बीन सोल्ड इन द बिगिनिंग। तो बची कितनी, 5 में से 10 पहले दिन ही चली गई, तो कितनी रह गई, 490। 490 पर डैप कितना आएगा, 49,000। तो बैलेंस कितना रह जाएगा, 431। पक्का सही है ना। तो ये इनके कहने से आया, मुझे नहीं पता, मैं तो कवर कर रहा था पहले से, इनके कहने से। तो कितना आएगा, ये तो कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करो ना। अब सुनो, तो कितना आ गया, 449 और 441। अब मैंने ये तो अभी अकाउंट बना लिया, अब इसको कहाँ फिट करना है, ऊपर इनमें। बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दी। ये कैश कहाँ आता है, रिसीट एंड पेमेंट में, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है, मैं थोड़ी बना रहा हूँ, ये तो हमने वहीं से देखा है। लॉस कहाँ पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितने का, 2000। श्योर। लॉस के बाद डेप कितने का, 4090। कोई बात, अटेंडेंस लगती है, एक लड़की जरूर अटेंडेंस लगा देती है कि हाँ हम है, कोई ना कोई पक्का। और क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया, 441, 4000। क्लोजिंग बैलेंस रह गया 441, पक्का। तो देखो आप अगर इसको वर्किंग नोट में बना लेते हो ना, अब मैं तो, तुम तो मेरे साथ चल रहे हो इसलिए तुमसे गलती हो नहीं रही है। मैं तो तुम्हें क्या कह रहा हूँ, एक एक चीज़ को कर लो। अब आप इसमें से कोई एक आधा, कोई बच्चा खाली डैप लिख देता है, लॉस लिखना भूल जाता है, कोई लॉस लिख देता है, डैप भूल जाता है, कोई क्लोजिंग बैलेंस भूल जाता है। तो पूरा का पूरा जब भी कोई वर्किंग नोट बनाओ तो उसका हर जगह देख लिया करो कि बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जहाँ जहाँ लिखना है वहाँ लिख दिया था, पक्का। चलो नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट्स में हमने सबसे पहले फिक्स एसेट्स पढ़ लिया। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 380। हमने ऊपर क्रेडिटर और भी छोड़े हुए हैं, इसको मैं उसके साथ, या चलो करते ही हैं। अब ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है, ये कहाँ लिखूं पहले तो ये बताओ, कहाँ पर, स्टॉक वैसे तो किससे ऊपर आता है, बैंक्स, कैश और बैंक इससे ऊपर आता है ना, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास तो एक के बाद एक लाइन छोड़ी होगी तो वहाँ लिख दोगे। स्टॉक कितने का, 3,80,000, पक्का। अब आप मुझे बताओ, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की हमने, और ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने गए थे। अब स्टॉक को छेड़ा ही है तो पूरा करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने गए थे, 1,12,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 1,12,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी की आपने, टू कैश, 15,20,000। ये मैंने कहाँ से उठाया, रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है ना, 15,20,000। अब बताओ क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के दिए हैं, क्या गई
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किस में दी हुई है? 8th पॉइंट में क्या दी हुई है? परचेजेस। तो परचेजेस तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। 8th पॉइंट में क्या दी हुई है? परचेजेस। तो कंजम्पशन वैसी निकल जाती है नहीं, लेकिन क्लोजिंग क्रेडिटर मिसिंग है इस बार। बाकी क्वेश्चंस में क्या होता था? क्लोजिंग क्रेडिटर दे देता था तो क्या आता था? बाय बैलेंस बीडी बाय परचेजेस टू कैश। अब कितना आएगा? 92,000। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। ये किससे निकाला है? अब कंजम्पशन बताओगे फटाफट से। कंजम्पशन ओपनिंग स्टॉक कितने का है? इधर कंजम्पशन आता है ना, कंजम्पशन। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? बोलो ना। 380 कहाँ पर दिया हुआ है? स्टॉक वो शुरू में दिया ही हुआ है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया क्या हमने? उसके बाद परचेजेस कितने की है? 380 + 15 माइनस क्लोजिंग कितने का है? 210। 9th पॉइंट में दिया हुआ है। क्लोजिंग कहाँ पर है? 210। बताना एक बार, ओपनिंग वापस बताना सारा। 380 प्लस 15 लाख प्लस, ये तो सेकंड चार्ट से निकाला है मैंने, बैलेंस शीट टाइप का जो बना हुआ है। दूसरा माइनस, ये किस पॉइंट में है? 9th पॉइंट में। पक्का? 1670। देखो इस क्वेश्चन को घर पे जाके हाथ से करोगे। अब मैं तो क्या है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से करना लिख के, मतलब कि मैं तो कह देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो, और तुम सीधा क्या ढूंढने लग जाते हो? क्लोजिंग स्टॉक। घर में पता थोड़ी है कि क्या ढूंढे। आपने 9th पॉइंट में सीधा क्या ढूंढना स्टार्ट कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक। घर में तो आप अपने आप से थोड़ी, अब यहाँ तो मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो, आपने ढूंढ के 9th पॉइंट में बता, तो आप अपने आप से करोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे चलना चाहिए। पक्का? चलूँ आगे। कंजम्पशन, शाबाश। स्टॉक भी नहीं लिखा और क्रेडिटर्स भी नहीं लिखा, ऐसे बोलेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखा हमने, क्लोजिंग क्रेडिटर भी नहीं लिखे। ओपनिंग क्रेडिटर लिख दिया? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। और हम कह चलूँ आगे और कह रहे हो हाँ चलो। मैं तुम्हें बोला कुछ भी वर्किंग नोट बनाओ तो सब जगह रखा करो। बताओ ये कहाँ पर आएगा? कितने का? 1,12,000। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप जब इस क्वेश्चन को खुद से करोगे तो कुछ ना कुछ आपसे क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको आंसर देख के पता नहीं लगेगा, स्किप हो जाएगा आपका। सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं। एक तो क्या होता है मिस्टेक ही, उसका तो कोई मतलब जो तुम्हें क्या हंसे क्यों तुम? बताओ, तुम अपने आप समझ जाते हो मैंने कुछ बोला। एक तो होता है मिस्टेक, मतलब हमें आता ही नहीं है, मतलब कि हमें आता ही नहीं था, हमें बात ही खत्म। फिर और दूसरा क्या है? सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या है? हमें आता था तब भी हम क्या करके गए, तो वो तो बहुत दुख भरी बात है ना। तो सिली मिस्टेक्स तो होनी नहीं चाहिए कि आती हुई चीज़ है। भाई तुम्हें आता ही नहीं तब तो बात ही खत्म, तुम पढ़े ही नहीं। लेकिन सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या है? बेवकूफ़ी करना। क्या करना? बेवकूफ़ी। तो ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 1,12। क्लोजिंग कितने का है? बोलो ना, 92। अब इस तरह की चीज़ों को भूल जाएंगे हम तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? ये भर दिया मैंने। कैश रिसीट पेमेंट में आनी चाहिए, ये कंजम्पशन में ये बनाई हुआ है तो मैं कहाँ से भरूँ? और कंजम्पशन को यूज़ कर लिया मैंने, कंजम्पशन में इसको यूज़ कर लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक बताओ। 2,10,000। अब मैं तुम्हें बताऊँ, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या ढूंढना होता है? परचेज ढूंढना होता है। क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाकर क्या निकलता है? परचेज, और फिर उससे क्या निकलती है? कंजम्पशन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे ही रखी थी? परचेज। तो बच्चों ने क्या किया, जब मैंने इसको टेस्ट में दिया तो उन्होंने क्या कर लिया? कंजम्पशन लिख दी, क्योंकि परचेज रेडीमेड थी। क्रेडिटर का अकाउंट बनाया ही नहीं, और बनाया ही नहीं तो उनको याद ही नहीं आया कि क्लोजिंग क्रेडिटर भी लिखना है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर देकर क्या दिया जाता है, और पेमेंट देकर परचेज ढूंढवाते हैं। परचेज दे ही दी तो आपकी कंजम्पशन निकल गई फटाफट से, और आप क्या बोल गए? क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस लिखना। हटाऊँ क्या इसको? नेक्स्ट बताओ। अरे बातें नहीं। नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप कितने की है? 1 लाख। और शुरू में कितने? अच्छा इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको अलग से टाइम लगेगा लंबा। पहले बताओ, फिक्स एसेट्स हो गया, बैलेंस शीट वाली आइटम्स देखो। स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीड इन एडवांस हो गया, एंट्रेंस डोनेशन रिसीड पेंडिंग मेंबरशिप। इसको एक बार छोड़ रहा हूँ, अलग से समझाता हूँ। ग्रेचुटी फंड कितने का है? 1,50। ये क्या होता है?
कितने का है ये ग्रेचुटी फंड? 1,50,000। और ये इसमें कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं है, तो ये एंड में भी वापस क्या आ जाएगा, उतने का ही। ये स्पोर्ट्स फंड के जैसा है क्या? नहीं। ये क्या होता है, आप अपने स्टाफ को रिटायरमेंट पर क्या देते हैं, ग्रेचुटी, कि आपने इतने साल तक हमारे साथ क्या किया है, काम। तो ओनर के तौर पर हम रिटायरमेंट पर क्या देते हैं, ग्रेचुटी। और उसके लिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे हम क्या करते हैं, P&L से ट्रांसफ़र करके फंड में डालते हैं। तो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ट्रांसफ़र होगा। तो इस बार तो कुछ किया नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ने कहा ना कहे तो मैं कहाँ से करूँ, लेकिन आपने रुपए बना निकाल कर क्या बना रखा है, फंड। ये ओपनिंग आ गया और ये एज इट इज़ किस में आ गया, क्लोजिंग। पक्का? चलो नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट्स देखें एक बार। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगेन किससे रिलेटेड है, एंट्रीज डोनेशन से। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड है। एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया। अब पहले बताओ एक चीज़ और छोड़ी है एंट्रेंस डोनेशन के अलावा, वो क्या है, रिसिप्ट नहीं, रिसीट, पी साइलेंट, ठीक है। रिसीट्स एट कॉफ़ी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, कितने कितने की हैं, सारी रिसीट्स बता दो एक साथ। टोटल ये इनकम है ना मेरी, सारी रिसीट्स कितने की है, कॉफ़ी रूम और वो सारी है ना, रिसीट एंड पेमेंट साइड में 10,70,000, 5, 10, 80 और 1, 2, 17, पक्का 17,62,000। ये सारी रिसीट्स मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या समझना है, एंट्रेंस डोनेशन। बताओ एंट्रेंस डोनेशन का मतलब क्या होता है। जब मेंबर आता है तो उससे हम पहली बार क्या लेते हैं, रुपए। अब कुछ एनजीओज या एनपीओज इसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज, और कुछ क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमें अपनी मर्जी से तो करना नहीं है, हमें तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वो करेंगे, ठीक है। हम अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में क्या है, 50% मुझे क्या करनी है, कैपिटलाइज, ठीक है, पक्का। अब एक बार 9.10 पर आओ, एक बार 9.10 पेज पर। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं लास्ट में कराऊंगा, लेकिन एक बार 9.10 पर आओ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, it may be also known as admission fees. Entrance fees should be capitalized and added to capital fund for all the organization. If the question gives any specific treatment of entrance fees, then it should be followed accordingly. तो आपको कुछ नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना है। कुछ साइलेंट हो तब क्या करना है आपको, कैपिटलाइज, ठीक है। अब आओ एंट्रेंस फीस ओपनिंग कितने, अब एक मिनट सुनो। एंट्रेंस डोनेशन इस बार कितने की मिली मुझे, 1 लाख। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वाला जो चार्ट दिया हुआ है ना, उसकी सेकंड लास्ट आइटम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप।